I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है शाम 6 बजे से। आज मैंने 6 बजे से इसलिए शुरू किया क्योंकि आज मेरे घर कोई मेहमान आने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो व्लॉगिंग भी करते हैं, क्योंकि कभी कभी तो कोई आता है। ऐसे तो इतना सा परिवार है, इसमें कौन ही कहाँ आएगा। और आज देखो मुझे ये कॉलर इतना डिस्टर्ब कर रहा है ना, सच बताऊँ। और ये मेरा इतना पुराना सूट है, जब वंश की छुट्टी हुई थी ना, ये तब का सूट है। आप बिलीव करोगे कि मैं अपनी चीज़ों को ना बहुत केयर से रखती हूँ, उसमें कुछ ख़राबी जल्दी आती नहीं है। मतलब कि मेरा वंश हो गया है 11 साल का, और ये 11 साल पहले का सूट है। किसी के पास होगा ऐसा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मतलब ये नहीं है कि मैं बड़े इंतज़ाम से रखती हूँ। कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं ना कि अल्टरनेट करके भी पहनो तो लगता है कि ये अभी नया ही है, इस वजह से। लेकिन आज ये कॉलर मुझे लगता है किसी वजह से मुड़ गया है। मैं अभी ना थोड़ा सा अजीब से नाराज़ कर ली हूँ, इस वजह से अभी वो मुझे मना के गए हैं, लेकिन लगता है उसी वजह से ये थोड़ा सा दब सा गया है। ऐसे हाथ रख लिया ना उन्होंने। तो फ़िलहाल छोड़ो उन बातों को, वो तो बेकार की बातें इनकी और मेरी लड़ाई हर दूसरे दिन होती है। मतलब ऐसे कपल है ना हम लोग कि मैं आपको मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हम लोग ऐसे कपल है। हाँ, सो फैमिली, जो बात हो रही थी ना वो मैं बता रही थी कि हम लोग ऐसे कपल है कि हम लोगों में ना अंडरस्टैंडिंग आप कहोगे तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग एक दूसरे की चीज़ों को देख के समझ जाते हैं कि हाँ क्या रिएक्ट करना है, क्या नहीं रिएक्ट करना है। लेकिन क्या बताऊँ, मैं बहुत प्राइवेट है मेरी ये सारी चीज़ें बस अभी। लेकिन मेरा बहुत ज़ोर से कल से अजीत के ऊपर मेरा बहुत ज़ोर से दिमाग ख़राब है, तो फ़िलहाल उसको हटाते हैं। आज जो गेस्ट आते हैं आने वाले हैं, उन्हीं की तैयारी में लगते हैं। तो अभी देखिए रिद्धि वो सो ही रही है, दोपहर से जो सो रही है ना। पहले तो सो नहीं रही थी, शाम को 4 बजे सोई है, तो अभी उठ नहीं रही है। तो पहले इसको उठा के नीचे भेजेंगे और फिर हम अपने काम पे लगेंगे। रिद्धि उठो, कितनी देर से सो रही हो रिद्धि तुम, और तुम्हारा बेबी उधर पड़ा है। बेबी को उठा अपने, चुप हो जाए हम, और तुम बोलोगी अभी और सोगी क्या, फिर रात में सोगी नहीं। इसी तरीके से करती है, अभी जल्दी से उठती नहीं है और रात में जल्दी सोती नहीं है। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 6 बज गया है। चलते फटाफट चाय बनाते हैं नीचे के लिए पहले, और फिर फटाफट अपने रूम में जो थोड़ा सा फैल बन गया है उसको सही करते हैं, और फिर चलते हैं। जो आने वाले हैं वो डिनर के लिए आ रहे हैं, तो डिनर बनाते देखते हैं अभी क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। अभी कुछ भी माइंड में नहीं है। अगर मुझे पहले से पता होता, अभी मुझे पता चला जस्ट 15 मिनट पहले, मुझे पहले से पता होता तो मैं कुछ और अरेंज करती। लेकिन अब जो है वह जैसा है वैसे ही करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं, फटाफट काम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, मेरे ब्लॉग को स्किप किए बिना देखना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सपोर्ट कर दो, ढेर सारा सपोर्ट कर दो। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर भी कर दो। और रिद्धि उड़ गई रिद्धि कैसी लग रही, कहाँ जा रही है? ऐसे में कहीं मत चली जाना। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फैमिली, रिद्धि उठ गई थी, तो मैंने पहले इसका मुंह हाथ धुला के और फिर इसको फ्रेश कर रहे हैं। इसका बाल भी जब से कटवा दिया ना, छोटा हो गया, तो ये हमेशा खोलना ही चाहती है। तो लेकिन मुझे उलझन होती है ऐसे बच्चों को देख, ऐसे लगता है बाल बंधा रहता है तो सही रहता है। तो इधर ये ना बाल बंधवाने में सबसे ज़्यादा नाटक करती है। आप इसका मुँह देख के ही आपको लग रहा होगा ना कि ये कितनी ज़्यादा नाटक करती है। इसको मैं फिर याद दिलाती हूँ कि रिद्धि कैमरे पर ये हो तुम, और तुमको सब देख रहे हैं, इसलिए फिर ये नॉर्मल होती है, फिर ये हंसने लगती है कैमरे को देख के। तो अभी इसके साथ यही चल रहा है। तो पहले मैं इसको फ्रेश कर लेती हूँ और फिर मैं चलती हूँ किचन में।
तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में और चाय बना लेते हैं क्योंकि शाम का टाइम हो गया। पापा लोगों को तो चाय दे के कम्प्लीट कर लेते हैं। अजीत आ गए थे। और मैंने कुछ ऐसे बेकरी का सामान मेरा ख़त्म सा हो गया था तो वही मंगाया था, तो वो अजीत लेके आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो रख देते हैं। ये शॉर्टकट फॉर्म है किसी मेहमान को डील करने का, लेकिन जो मेहमान आने वाला है वो शॉर्टकट वाला नहीं है, वो बहुत स्पेशल है, इसलिए उसके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। तो फटाफट पहले मैं चाय वाय दे देती हूँ, अपने किचन के काम को हल्का फुल्का निपटा लेती हूँ। सो आज ना मुझे एक कमेंट भी आया था कि मैम आप किचन में बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगी, भाई मेरा काम ही है किचन में रहना, क्योंकि जो एक हाउसवाइफ है वो अपने आप को भी इतना समय नहीं देती जितना वो अपने घर परिवार और किचन को समय देती है। अगर मैं किचन में नहीं रहूँगी ना तो कमेंट आएगा कि मैम आप बहुत घूमती है। अगर मैं घूमूंगी, अगर मैं और भी कुछ करूँगी तो वो सारे कमेंट आएंगे। तो उससे अच्छा है कि मेरे लिए ये कमेंट था, और ये कमेंट नहीं था, मैं इसको अपने लिए कॉम्प्लीमेंट मानती हूँ कि एक जो ससुराल में बहुएँ रहती है ना, वो इधर उधर रहने से ज़्यादा अच्छा है कि वो किचन में रहे। तो आई होप कि उनको अपना आंसर मिल गया होगा। तो चलते हैं फिलहाल फटाफट किचन के काम को करते हैं और फिर मिलते हैं। चाय तो मैंने नीचे दी आई और अपना किचन भी धुल लिया, साफ़ कर लिया, और मुझे बस अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं करूँ तो करूँ क्या, बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। और इतनी गर्मी हो रखी है ना, मौसम तो बाहर बहुत अच्छा हो गया है, बादल से लगे, लेकिन सच बता रही इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि कुछ भी करने का मन ही नहीं होता है, लेकिन करना तो है ही है। और देखो मैंने इतना फैला रखा है यहाँ पे, ये नीचे ये सारे मैंने फैला लिए हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं सब्ज़ी क्या बनाऊँ जो आने वाले हैं उनके लिए। तो मैंने ना ये लौकी लाई है कि लौकी का कोफ्ता बना ले। फिर मुझे लग रहा है मेरे पास ना बस ये एक ही लौकी है, जो कि मुझे लगता है पूरी कंप्लीट नहीं होगी इतने लोगों में। और फिर नाश्ते में मैंने ये देखिए लखनऊ गए थे ना, तो ये ब्रेड लेके आए हैं, और इसका साइज़ देखो इतना बड़ा है। बस इस साइज़ की वजह से मैंने ये ब्रेड ख़रीदी थी। ये 60 रुपये में 6 पीस थी, तो मतलब 10 रुपये की एक ब्रेड थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने अजीत से कहा ले लो। तो मैं सोची हूँ नाश्ते में इसका कुछ बना लूँ, क्योंकि अजीत को भी खाना था और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिर मैंने बेसन ख़त्म हो गया था तो बेसन मंगा लिया है कि बेसन की कोई सब्ज़ी बना लूँ। ऐसी कोई सब्ज़ी बना लेती हूँ जो मतलब कि वो लोग ना बना पाते हूँ और मैं बना लेती हूँ, तो वैसा कुछ सोच रही हूँ। नहीं तो मुझे और पनीर वनीर ना पापा खाते हैं ना अजीत खाते, कोई नहीं खाता दोनों में से कोई। पहले तो मैं अपने चेहरे का ये पसीना पोंछ लूँ। तो पनीर वगैरह जो है ना वो कोई भी नहीं खाता, ना अजीत खाते हैं, ना बच्चे खाते हैं, और ना ही पापा खाते हैं। क्या चीज़? पनीर की सब्ज़ी मैं नहीं खाती। ये तो पहले नहीं खाती, ये रात का खाना ही खा लें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनका जो इस समय से खाना पीना चलता है ना ये बाहर की चीज़ें। तो वही सोच रहे थे कि पनीर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, और वेजिटेरियन घर में क्या ही बना सकते हैं। तो समझ नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ मैं तो चलते फ़िलहाल देखते हैं। मैं सोच रही हूँ कि बेसन की सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि उसमें तो हो नहीं पाएगा, इतनी सी लौकी में तो हो नहीं पाएगा। और मैंने आलू चढ़ा दिया है, क्योंकि आलू की एक सूखी सब्ज़ी बना लेंगे, जिससे कि पापा अगर नहीं भी खा पाते जो भी हम बनाते हैं तो सूखी सब्ज़ी तो आलू की वो खा लेंगे। तो चलते फ़िलहाल करते फटाफट काम को।
और इनको भूख लग गई तो इनकी बन रही है मैगी। मैगी विथ मोटो। मैगी विथ मोटो है। अरे यार गिरा नहीं यार, तुम गिराते हो तो। हाँ तो इनको ग्राइंडर। हाँ ये तो है ही है। तो इनको मैगी खाने का मन, ऐसे मत करो नहीं फिर गिर जाएगा और लग भी जाएगा। तो इनके और रिद्धि के लिए, क्योंकि मुझे पता है जो खाना बनाओ ना, फिर अगर कोई भी एक भी इंसान आ जाता है ना तो इन दोनों को खाना जरूरी है। ये तो फिर भी खा लेगा, लेकिन वो तो बिल्कुल उनको बड़ी मनावन करनी पड़ती है, तो उसका थोड़ा सा लेट होगा। तो अभी चलते, पापा भी रूम में आके बैठे हैं और चाय नाश्ते की भी फटाफट तैयारी कर लेते हैं। बस अब मुझे रोटी और चावल बनाना है, क्योंकि मैंने लौकी का कोफ्ता बनाया था तो उसके साथ पूरी अच्छी नहीं लगेगी। तो और पापा जो हैं या अजीत है, ये लोग रोटी खाते हैं, तो सभी लोगों को रोटी पसंद होती है। तो रोटी बनाएंगे और चावल बनाएंगे। चावल भी प्लेन ही वाला बनाएंगे, जीरा राइस वगैरह नहीं बनाएंगे। और इतनी गर्मी लग रही है, देख रहे हो हालत क्या है मेरी। तो ये आ गए हमारे मेहमान। यही एक दो मेहमान आते हैं हमारे घर में, और कोई आता नहीं। 2-4 लोग गिनती के हैं, तो यही लोग आते बेचारे। इन्हीं की इतनी देर से हम इंतज़ार कर रहे थे। और हाँ कैसे हंस रहे हैं हम लोगों मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमारे ब्लॉग में आने में दिक्कत नहीं होती है ना, तो ये लोग खुशी खुशी आते। देखो ये खुशी खुशी आए हैं, ये दूर के रिश्तेदार हैं हमारे। और इनसे तो हमने इनके लिए तो हमने बताया ही है अभी आपको कि कैसे हमारे संबंध हैं इनसे। तो अगर ऐसा आदमी किसी को भी पसंद है तो उठा के हमारे घर से ले जाओ। और अगर सुसज्जन पुरुष चाहिए तो ये देखो ये है तो इनके लिए हम लोग लड़की ढूंढ रहे हैं। अब नौकरी वोकरी हो गई, बस अभी तक पार्टी नहीं मिली है हम लोग सावन पे सावन बीतता चला जा पार्टी लेने का समय हम लोगों के पास नहीं। हाँ तो बस इतने ही ये लोग बस इतने ही लोग आने वाले थे। हम सोचे पापा आए, फिर आज यहाँ पे लाइट ख़राब हो गई। तो अब ये तो चाय नाश्ता हो गया। मामा नाश्ता कैसा लगा? एकदम दांत के हिसाब से बनाए थे हम अपने भी और आपके भी। अब हम चले खाना निकालेंगे, अब खाना भी एकदम दांत के हिसाब से हम लोग बनाए। तो आज हमने नाश्ता खाना सब अपने और अपने मामा के दांत के हिसाब से बनाया है, क्योंकि हम लोगों को दिक्कत होती है खाने पीने में। तो चलते अब खाना निकालते हैं। खाना निकाला जाए मामा? निकालिए भैया, खाना खाएंगे? देखो ऑफिस इतने स्मार्ट बन के जाते हैं। अरे गजब, हम क्या ऑफिस इतने स्मार्ट बन के जाते हैं। देखो कई दिन नया ना कहे क्या कि तुम रहो बहुरिया ले आई दिखा दीजिए आपकी बात। इन लोगों के भ्रम को तोड़ दीजिए। जो 36 रखे मामी के घर ले जाके मिले वो तो। और ये ब्लॉग हम इनकी फ्रेंड को भी डालेंगे, उनके भी 2-4 हैं ऐसी जिनको बड़ी दिक्कत होती है, तो उनको भी भेज देंगे। पापा आ गए। पापा से बहुत अच्छे रिश्ते आप लोग ले सकते हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही हो और करोड़पति घर में जाना हो, पापा से पापा को 2 लोग ऐसे मिले, एक आप और एक आपकी बार गुटकन बुआ मिल गई 2 लोगों को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ना जाए ना। सास आए तो काम कराओ, ये नहीं कि बहुरिया के राज में आराम करो। हम आदत इन लोगों की मम्मी के ना रहने पे उनकी भाभी के साथ हुआ अत्याचार मम्मी कभी ना कराई होंगी काम जो हमने करा लिया इनका। ऐसे ही हम करते हैं, जो घर में मेहमान है उससे काम कराओ। कम से करके खाए तो ज़्यादा खाए खुद से बेचारे। एक फोन कर देना जाने से पहले, जब चले ही जाएंगे। अच्छा छोड़ने जाओगे ना? अरे छोड़े कौन होगा? आओ नहीं तो क्या।
सब फैमिली मामी लोग गई और मामी लोगों के जाने के बाद आज मैं सोची थी ना कि वो उनको बाय करते हुए मैं बाहर दिखाऊंगी आपको, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि रोड लाइट ना पूरी ख़राब चल रही थी, तो वो अंधेरा बहुत ज़्यादा था। फिर बस जल्दी जल्दी खाना पीना खाएं और हम लोग तो नहीं खाएं, मामी लोगों को खिलाया पिलाया जल्दी से चले गए, मतलब मामी लोग चली गई। और फिर अभी बज रहा है देखिए 12:30, रात का 12:30 बज रहा है। और अभी हम दोनों लोगों को खाने उधर दीदी को सुला रहे हैं और हम चल रहे हैं अब खाना खाने और पूरी तरीके से थक चुके हैं। और कल है संडे, लेकिन अभी मेरे लिए कोई संडे नहीं है, कोई मंडे नहीं है, कोई मंगल नहीं है, क्योंकि मम्मी नहीं है घर पे। तो मुझे तो ऐसे ही उठना ही है। मॉर्निंग में जितना टाइम पे उठते हैं, पापा को चाय चाहिए होता है 7:30 बजे, तो उस टाइम पे ही मुझे उठना है। तो जल्दी से खा पी के जल्दी से सोते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, मेरी मम्मियाँ सास आपको कैसे लगे, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कल मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। ओके फैमिली, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।